जब तक समय है हमारे पास में। ऐसा एक कहावत है ना कि जैसे घर के सियाने वैसे उनके अंगना फरका, जैसे उनके अंगना फरका वैसे उनके लड़का। हालेलुया। वैसे उनके लड़का। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, अगर घर के लोगों को अगर समझना है तो घर के लोग कैसे हैं, घर के लोग किस टाइप के लोग हैं, तो वो बाहर से समझ में आ जाता है, आंगन से समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आ जाता है? आंगन से, आंगन के रखे हुए जो जूते चप्पल है ना, उनसे समझ में आ जाता है। हालेलुया। घर के जूते चप्पल, आंगन में जो जूते चप्पल है ना, तेहड़ बेहड़ है, एक चप्पल इधर तो एक चप्पल उधर। अगर ऐसा चप्पल दिखाई दे रहा है वहां पर, जूते चप्पल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक घर के अंदर भी ये रिकॉर्ड है। अगर ये घर का अंदर का रिकॉर्ड है तो घर के लोग भी ऐसे टाइप के होंगे, तेहड़ बेहड़। हालेलुया। जबकि चप्पल जूतों को क्या करते हैं, सबसे निचली पैरों पे रखने वाली चीज है वो। अगर इनका इज्जत करना हम लोग शुरू कर दिए, हमने उनको घर के आंगन में सजा कर रखे हैं, नहीं सिस्टम से रखे हैं, व्यवस्थित रखे हैं, तो हमें उससे समझ में आ जाता है कि जब इन चीजों की इतनी वैल्यू है इस घर में, अंदर की चीजों की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। हालेलुया। समझ में आ जाता है। इसीलिए घर का जो आंगन होता है, घर का जो फरका होता है, बहुत भेद को खोल देती है, घर के अंदर की बात, घर के अंदर के राज को खोल देती है। इसीलिए माता पिताओं को, घर के सियानों को बड़ा ही व्यवस्थित जीवन को बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सारा का सारा आदत, वो सारा का सारा माहौल किसके ऊपर जाता है? बच्चों के ऊपर प्रवेश होता है। वही चीज फिर आने वाले समय में वही चीज वो बच्चे भी करते हैं। जैसा जीवन माँ बाप बिताते हैं वैसे जीवन नहीं बिताते हैं। हालेलुया। इसीलिए माँ बाप होने के नाते आज का ये समय है, हम लोग भी हमारे बच्चों को एक सही माहौल दें, अच्छा माहौल दें। हम सब लोग एक अच्छा माहौल बना कर रखें, अच्छा भाषा शैली का इस्तेमाल करें, अच्छी बोली बोलें, ताकि हमारे बच्चे को अच्छी बोली बोलें, क्योंकि बोली कैच करते हो, बहुत जल्दी कैच करते हो। हमारे यहाँ बेटी है, वो उसको जब हम लोग बाहर रहते थे तो डॉग कहते थे, कुत्ता को हम लोग डॉग बुलवाते थे, अंग्रेजी में डॉग बुलवाते। यहाँ आने के बाद में कुत्ते बुलवाते थे, क्योंकि माहौल मिल रहा है वैसा। माहौल एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीखते हो, माहौल से सीखते हैं। इसलिए हमें माँ बाप होने के नाते, घर के सियाने होने के नाते, घर का माहौल ऐसा बनाने की आवश्यकता है। माता पिता को प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि बच्चों के लिए हम कैसे तैयारी करें, ताकि इनका, क्योंकि माहौल बड़ा प्रभाव डालता है बच्चों। हालेलुया। बच्चे अगर कंट्रोल में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा, बुद्धिमान ही बनाएगा उसको, योग्य भी बनाएगा, बलवान भी बनाएगा। हालेलुया। और समय आने पर उसको इस्तेमाल भी करेगा। सिर्फ शर्त यही है उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपने की, और माता पिता होने का जो फर्ज है आपका, उसको निभाने का। ये चीज सिर्फ आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी। मैं भी बहुत जगह मार खाता हूँ, मैं सोचता कि नहीं बच्चे को ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन जरूरत है, आज की समय जरूरत है। इसके बाद भी अगर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, हमारे हाथ से निकल रहे हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। समझ में नहीं आ रहा है उसको, हमारी बातों उसके समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। सिर्फ हमें उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये आज के संदेश का एक मुख्य संदेश यही है कि हमारे बच्चों को एक सही परवरिश दें, अच्छी शिक्षाओं दें, अच्छा शिक्षा दें, अच्छा माहौल दें। अगर ऐसा नहीं बन पा रहा है तो हम माता पिता हैं, माता पिता होने के नाते, घर के सियाने होने के नाते हमारा फर्ज है कि बच्चों को वैसा माहौल दें। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे प्रभु में बढ़ें, तो उससे पहले हमें सियाने को बढ़ना जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे गीत गाएं, इससे पहले सियाने लोगों को जरूरी है, माता पिता लोगों को जरूरी है कि वो गीत गाना शुरू करें, उनके साथ में गाएं।
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रार्थना में जीवन बिताएं। उससे पहले सियाने लोगों को जरूरी है कि वो प्रार्थना में जीवन बिताएं। माता पिता लोगों को जरूरी है कि वो प्रार्थना में जीवन बिताएं, वचन में जीवन हो हमारा। हम चाहते हैं बच्चे भी वचन के अनुसार चलें। इससे पहले हमारा भी फर्ज बनता है कि हम क्या करें, वचन के अनुसार जीवन। हम खुद ही टेढ़ बेड़ हो रहे हैं, कंफर्म में बच्चे टेढ़ बेड़ होने हैं, डेफिनेटली 100%। हालेलुया। बच्चे टेढ़ बेड़ ना हो उसके लिए एक शर्त है, एक ही सूत्र है, परमेश्वर के लिए अपने आप को है ना दे दें, और जो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे करें वो हम खुद करना शुरू कर दें। इसके बाद भी टेढ़ बेड़ हो रहा है बच्चे, एक ही रास्ता, परमेश्वर के हाथों में से सौंप दें।